मिस चौधरी, FSSAI रीजनल श्री शशि रंजन, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई के अध्यक्ष दीपक तालाकावड़े जी, प्रयास फाउंडेशन के प्रमुख ट्रस्टी श्री विजय सिंह जी, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों जिनको इस नए प्रयोग का लाभ मिला है, मीडिया के बंधु, जब सबसे पहले ब्रिजेश सिंह जी ने मुझे बताया इस कार्यक्रम के बारे में, तब शुरू में तो मैं समझा नहीं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इसका फायदा होगा, क्या प्रभाव सबके ऊपर होगा। पर जैसे जानकारियां पता करी तो बड़ा आनंद आया ये सुनकर के एक जागरूकता। स्वादिष्ट खाना तो आप लोग बनाते ही हैं, हमें अगर पाव भाजी खानी हो तो जब तक ठेले पे जाके नहीं खाएं तब तक उसका मजा नहीं आता। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। मैं आपको यहां तक बता सकता हूं कि आप सबने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। वो खाने पीने के बड़े शौकीन थे और एक दिन जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे तब बातचीत में मैं उनको पूछ रहा था कि क्या फर्क महसूस होता है प्रधानमंत्री बनने का और आपके पहले के जीवन का। तो उन्होंने सबसे बड़ा दुख जो प्रकट किया वो ये था कि चौपाटी जाके अभी भेलपूरी नहीं खा सकता पहले के साथ। आज भी अगर मुझे अच्छी सैंडविच खानी हो तो ब्रिज कैंडी पे जो ग्रिल्ड सैंडविच वाला है उसकी सैंडविच सबसे अच्छी लगती है। कभी रात को एयरपोर्ट पे उतरो तो इतना पक्का मालूम है कि विले पार्ले में जाके आपको बढ़िया गर्मा गर्म पाव भाजी मिलेगी और 500 लोग भी मिलेंगे, साथ ही साथ भीड़ होगी। जब मुझे पहली बार उत्तर मुंबई में उम्मीदवार घोषित किया तो क्योंकि मेरा लोकसभा का पहला चुनाव था, यहाँ के इस क्षेत्र के लोग मुझे ज्यादा शायद छोटी छोटी बस्तियों में घरों में जानते नहीं होंगे। तो जब हमारी टीम सोच रही थी कि कैसे अपना परिचय दिया जाए उत्तर मुंबई में, मैं कौन हूँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरे बारे में जानकारी पहुंचाने की जब बात हुई तो एक पॉडकास्टर है, एक बहन है जो कर्ली टेल्स के नाम पे पॉडकास्ट करती है, यानी इंटरव्यू करके वो टीवी पे दिखाती है। कर्ली टेल्स, क्या नाम है, काम्या जानी, श्रीमती काम्या जानी। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हम आपकी इंटरव्यू करना चाहते हैं महावीर नगर की गलियों में, जहाँ एकदम स्वादिष्ट खाना और हर प्रकार की चीज मिलती है। और उन्होंने जो वो इंटरव्यू किया महावीर नगर की गलियों में, उन्होंने जो मुझे सड़क पे जूस और आइसक्रीम खाते हुए इंटरव्यू किया या पाव भाजी खिलाई, फाफड़ा जलेबी खिलाई, उस दिन जो इंटरव्यू हुआ उससे पूरे क्षेत्र में मेरी जानकारी पहुंची, मैं प्रचलित हो पाया चुनाव के पहले। तो आप सबका कितना बड़ा योगदान है मुझे यहाँ पहुंचाने में, वो बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। और इसलिए आप जो काम करते हैं उसमें कितनी इज्जत है, उसका महत्व कितना ज्यादा है। आपके काम की वजह से मुंबई चलता है, चलता ही नहीं दौड़ता है। क्योंकि कल्पना करिए अगर मुंबई में स्ट्रीट फूड ना मिले
तो शायद आधी जनसंख्या मुंबई की रात को भूखी सोएगी। ये आपकी अहमियत है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ये आप देते हैं समाज को। तो अगर एफएसएसएआई ये जो प्रोग्राम करता है ये आपके लिए करता है तो कोई आपके लिए फेवर नहीं कर रहा है, कोई खैरात नहीं है। एक प्रकार से आप इतना बड़ा योगदान समाज को देते हैं, ये तो एक छोटी पहल है सरकार की तरफ से। विशेषकर एफएसएसएआई केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है, एक रेगुलेटर है, जिसकी जिम्मेदारी है कि जो भी खाने पीने का सामान या जो भी दवाइयाँ बिकती हैं वो सब अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। फूड सेफ्टी इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन वो दो तरीके से की जा सकती है। एक तो आप सब जो काम करते हैं उसमें आके आपको तंग करें, रिश्वतें मांगे, कमियां निकालें कि आपने पानी ठीक नहीं इस्तेमाल किया, आपके यहाँ सफाई ठीक नहीं है, आपको तंग भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपको ऐसा गुणवत्ता सिखाएं, ऐसा आपका कौशल विकास करें कि वो नौबत ही नहीं आए, वो आपको तकलीफ ही नहीं दे कोई भी, जिसमें आपको शर्मिंदा होना पड़े या आपके काम में कोई कमियां रहे। और मैं बधाई दूंगा एफएसएसएआई को कि उन्होंने ये मार्ग चुना है, कैसे आपका प्रशिक्षण हो, कैसे आप अच्छी तरीके से अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाएं, कैसे आप स्वच्छ तरीके से, जिसको अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं, हाइजीनिक तरीके से आप अपनी चीजें लोगों को खिलाएं। उसका स्वाद कभी खराब मत करना, ऐसा नहीं हो जाए कि आप हाइजीन बनाओ और स्वाद खत्म हो जाए। हाइजीन भी रहना है और स्वाद भी रहना है, क्योंकि उस स्वाद के लिए ही हम सब आते हैं आपके पास। लेकिन जैसे ही आप उस स्वाद के साथ स्वच्छता को जोड़ेंगे, जैसे ही आप उस स्वाद के साथ अच्छा पानी इस्तेमाल करना, आपने जैसे कैप पहनी है, कोई बताएगा ये कैप क्यों पहनाने को बोलते हैं आपको? कोई खाने में बाल ना गिरे। जैसे ही आप एक अच्छा स्टॉल बनाते हैं तो लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे, कि उनको ध्यान आएगा भाई स्टेनलेस स्टील का अच्छा स्टॉल है, सब सफाई अच्छी है, बाजू में आपके डस्टबिन रहेगा, साथ ही साथ पानी आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे, जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं या घी इस्तेमाल करते हैं या पाव भाजी में अमूल बटर इस्तेमाल करते हैं, वो आपके सामने लोग देख पाएंगे। और आपका रवैया, आपका बात करने का ढंग, आपका काम करने का जो पूरा तरीका है, और यही सब सिखाया होगा ना इन्होंने। आपका कोर्स हो गया है कि अभी होना बाकी है? हो गया। कितने समय तक चलता है? अच्छा, तो इसको लॉन्गर करना पड़ेगा मैडम। एक दिन या कितने दिन? आज का ही था। नहीं, मुझे लगता है आपको इसको थोड़ा डिजाइन करके, थोड़ा या तो वंस अ वीक करके या फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, क्योंकि इनकी रोजी रोटी भी है, तो ऐसा तो एक हफ्ता बंद करके नहीं आ सकते। मेरा तो सुझाव रहेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसको हल्के में मत लीजिए। ये अगर एक दिन का ट्रेनिंग हुआ है तो अच्छी बात है, आपको मौका देता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सबको उचित लगे तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि इसको एक 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते तक एक एक दिन हफ्ते में एक प्रॉपर प्रोग्राम करें, जिसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिले कि इतने घंटे ट्रेनिंग हुई है। 4 घंटे के सर्टिफिकेट से बहुत ज्यादा एक बेसिक समझ में आएगा, बेसिक्स, रहन सहन कैसा होना, स्टॉल कैसा होना, उसमें तो आपको लाभ होगा। पर मुझे लगता है कि एफएसएसएआई ने इसकी जिम्मेदारी को और थोड़ा गहरा लेना पड़ेगा।
गंभीरता से ये कम से कम 100-125 घंटे की ट्रेनिंग हो, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिले, जो अभी भी मिलता है एक सर्टिफिकेट, पर वो बहुत प्रिलिमिनरी है। और वो सर्टिफिकेट के बाद फिर कोई आपको तंग करने आए तो एक हेल्पलाइन भी बनाई है कि कोई इनको तंग करने आता है, कोई इनसे रिश्वतें मांगता है, एफएसएसए का अधिकारी हो या इंस्पेक्टर हो, तो वो उस हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर सके। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग देते हैं और उस ट्रेनिंग के हिसाब से ये काम करें, फिर इनको कोई हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, कोई तंग नहीं करना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा रीडिजाइन करें। सिर्फ संख्या 10,000 हो जाने से काम नहीं होता। 10,000 ऐसे होने चाहिए जो एकदम पक्का अच्छा हाइजीन मेंटेन करें, जिनके ऊपर हम आंख बंद करके एक ग्राहक के नाते जब जाएं तो हम विश्वास कर सके, और उस विश्वास के तहत इनका रोजगार भी 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ेगा। इनकी भी हिम्मत होगी कि जाके, शुरुआत में तो आपके पास पीएम स्वनिधि योजना है, कितने लोगों ने लिया है स्वनिधि योजना का लाभ? अरे यार रुको ना भाई, तो आप लोगों ने क्यों नहीं लिया है स्वनिधि योजना का लाभ? और अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरा कार्यालय है यहाँ पे कांदिवली फायर स्टेशन के सामने, उधर आके बताओ अगर कोई भी बैंक आपको स्वनिधि की योजना का लाभ नहीं देते। अगर आप में से किसी को भी दिक्कत लगती है, जिसके पास हॉकर का लाइसेंस है, तो आके अवश्य मुझे बताएं, मेरे कार्यालय में लिखवाइए कौन सा बैंक आपको तंग करता है और स्वनिधि का लाभ नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से मुद्रा लोन है, अगर किसी को बड़ा कर रहे हैं, किसी को नीचे जो एक कार्ड है, ऐसी अच्छी कार्ड खरीदनी है, तो आपको मुद्रा लोन मिल सकती है। कोई जामीनदार की जरूरत नहीं है, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, कोई आपको फिक्स डिपॉजिट नहीं रखना पड़ेगा, आपको मुद्रा का लोन मिल सकता है। और अब तो मुद्रा लोन की सीमा भी बढ़ा के शायद 15 लाख कर दी गई, 15 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो आप शुरू करिए स्वनिधि से, जिसमें आपको 15,000 रुपये तुरंत मिलेंगे। अच्छा सामान रख के अपने कारोबार को बढ़ाइए। जैसे जैसे उसको आप पे करेंगे, फिर आपको 25,000 रुपये मिल सकते हैं। जब आप वो भर देंगे, और आज के दिन कई लोग साहूकार के पास जाके पैसे लेते हैं, हम चाहते हैं आप में से किसी को साहूकार के पास ना जाना, बैंक आपके लिए है। 25,000 लौटाने के बाद 50,000 रुपये मिलेंगे, उससे आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी। आप डिजिटल पेमेंट भी इसमें लीजिए, और जब आप 50,000 भी दे देंगे वापस, तो क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर आपको 1 लाख का लोन मिल सकता है, जिससे जो नीचे आपने कार्ड देखी है, आप वो कार्ड खरीद सकते हैं। ऐसी कार्ड होगी तो अवश्य आपका कारोबार भी बढ़ेगा, और वो बहुत सस्ते ब्याज पे आपको मिलेगी, बिना जामीनदार, वो भी सब बिना जामीनदार। और अगर आपका व्यापार अच्छा चल गया, आपका स्वाद अच्छा, स्वादिष्ट सामान अच्छा बिकने लगा, तो आप कल दुकान खरीद सकते हैं। दुकान में जाके 15 लाख रुपए तक की आपको लोन मिलेगी। दुकान लेके वहाँ पे अच्छा स्वादिष्ट सामान बनाए, स्वादिष्ट सामान बेचे। संभावनाएं अनेक है, हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। और हमें जो सिखाया जाता है, या अगर सिर्फ यही रास्ता नहीं है, आज इंटरनेट पे भी बहुत सारे प्रोग्राम है जो आपको सिखाएंगे कैसे अच्छी तरीके से आप अपना काम बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, ये अच्छा है कि आपने आज एक कोर्स किया, तो आपको आज एक बेसिक चीजें ध्यान में आई कि हाइजीन या अच्छे वातावरण में काम करने से क्या क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में आपको जरूर आज जानकारी मिली। अगली बार ये कोर्स करें, और अगर ये लंबा करें तो मेरी आपसे विनती है कि आप भी आए और आपके बाकी मित्र मंडल, उनको भी इसमें जोड़ने का प्रयास करें।
एक शशांक राव को भी जोड़ो इसमें। शशांक राव की यूनियन चलती है ना ऑफिस की, उनको भी बोलो कि उसके सब यूनियन मेंबर्स को भी इसके साथ जोड़ो। और आप एक कोर्स डिजाइन करो विच इज मोर डीप, विच गिव्स देम अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। और सबको निःशुल्क करना है, कोई पैसा तो नहीं लिया इस कोर्स के लिए, सब निःशुल्क होएगा आपके लिए। कोई दिक्कत होगी तो ब्रिजेश को बोलना, लेकिन सब कुछ निःशुल्क आपको सिखाया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप सब अपने पैरों पर ईमानदारी से काम करके खड़े हो। कोई एफएसएसएआई या कोई फूड इंस्पेक्टर आपको तंग ना कर पाए। जो जो उनके मापदंड है उसको आप पहले से समझें, उसको लागू करें, जिससे उपभोक्ता को भी लाभ होगा। हमारे जैसे लोग जो आपके यहाँ पे बार बार आते हैं, हमको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर मैंने आपके यहाँ पे कुछ लिया, कुछ खाया, कुछ वड़ा पाव लिया, मिसल पाव लिया, घाटिया जलेबी ली, समोसा खाया, तो वो सर्टिफिकेट जो वहाँ पे रखा होगा और आपकी जो प्रतिज्ञा आपने ली है, इसके आधार पर हमारा भी विश्वास बनेगा कि हमें सेफ है, आपके यहाँ पे खाने से हमारी तबीयत खराब नहीं होगी और आपका भी व्यापार बढ़ेगा और आपके बच्चों का भी, परिवार का भी उज्जवल भविष्य बनेगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आगे चल के आप कौशल विकास और आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी आपसे करबद्ध विनती है। आपके बच्चों को या आप में से किसी को अगर होटल में जाके काम करना है तो हमारा कांदिवली ईएसआईसी हॉस्पिटल के सामने, कांदिवली ईस्ट में ईएसआईसी हॉस्पिटल एक है, उसके ठीक सामने एक कौशल विकास केंद्र चल रहा है। वहाँ पे आईटीसी होटल ने होटल की ट्रेनिंग, होटल में कुक, बावर्ची जो है वो कैसे काम करता है, होटल में हाउसकीपिंग का काम कैसा होता है, होटल में किस प्रकार से फ्रंट ऑफिस में या रिसेप्शन में काम कैसा होता है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। बहनों के लिए वहाँ पे सिलाई की ट्रेनिंग हो रही है। हमारी छोटी बहनें, कन्याएं, बेटियां अगर साइबर सिक्योरिटी में रुचि रखती हैं तो उसका एक बढ़िया कोर्स वहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे नौकरी के लिए जॉब सेंटर भी चल रहा है। अगर आप में से किसी को नौकरी चाहिए हो या आपके मित्र बंधुओं को, दोस्तों को, किसी को भी नौकरी चाहिए, आपके परिवार में किसी को नौकरी चाहिए, तो अवश्य वहाँ पे भेजें। वहाँ पे कौशल विकास भी हो रहा है और नौकरी का भी साधन है। तो ये बात आप सब तक पहुँचाएं। एफएसएसएआई की ट्रेनिंग का जब आगे ये लंबा कोर्स करेंगे उसमें भी आप अवश्य भाग लें। लेकिन जो आज आपकी ट्रेनिंग में 1 बजे से 5 बजे तक आपने सीखा है, उस हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।